हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, फॉलिंग लव बिफोर आई लव यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत वैन से होती है, जिसकी आज शादी थी। वैन शादी का जोड़ा पहनकर तैयार होने के बाद अपने दूल्हे लिन के रूम में आती है, जहाँ उसका दूल्हा वैन की सौतेली बहन श्वान के साथ आशिकी लड़ा रहा था। श्वान बोलती है, बड़ी बहन मुझे माफ कर देना, पर मैं और लिन एक दूसरे से बेइंतहान प्यार करते हैं। लिन बोलता है, अगर मेरे ग्रैंडपा मुझे फोर्स ना करते तो मैं कभी तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं बोलता, क्योंकि श्वान तुमसे ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल है। वैन बोलती है, मेरे होने वाले पति को तुम ही रखो। ये बोलकर वो बाहर जाने लगती है, पर दुखी होने की बजाय वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। हमारा हीरो मिस्टर त्यान भी इस शादी को अटेंड करने के लिए आ जाता है। वैन अपने डैड को बोलती है, मैं ये शादी तोड़ना चाहती हूँ। डैड बोलते हैं, तुम्हें पता है ना ये शादी हमारी कंपनी के लिए कितनी जरूरी है। वैन बोलती है, पर लिन तो श्वेन को पसंद करता है और श्वेन भी उसे पसंद करती है। डैड बोलते, श्वेन ना समझ है, वो तुम्हारी तरह होशियार नहीं है। वैन बोलती है, पर ये शादी अगर हो गई तो हम तीनों को दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। डैड बोलते हैं, पर मिस्टर लिन के ग्रैंडपा ने तुम्हें अपनी बहू चुना है। वैन बोलती है, शादी करने से अभी की सिचुएशन तो ठीक हो जाएगी, पर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डैड बोलते, तुम चुप रहो, तू ग्रुप को मैं चलाता हूँ, अब तुम्हारी मोम मर चुकी है। तभी मिस्टर त्यान अंदर आ जाता है। वैन बोलती है, क्यों ना मैं स्ट्रॉन्ग बंदे से शादी कर लूँ, और उसे देखकर पूछती है, प्रेसिडेंट त्यान सुना है आप सिंगल हो। त्यान बोलता है, हाँ सिंगल तो हूँ मैं। वैन बोलती है, मेरे मंगेतर को मेरी सौतेली बहन ने चुरा लिया है, तो क्या आप मुझसे शादी करोगे? डैड बोलते हैं, ये मजाक कर रही है, आप इसकी बात ना सुने। त्यान बोलता है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, दहेज के पैसे आपके घर बाद में भिजवा दूंगा। डैड तो शौक हो जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, वैन सर्वेंट बनकर पहले तो त्यान की कंपनी में घुस जाती है और फिर उसके केबिन में आकर कपड़े चेंज कर अपने फोन का कैमरा ऑन कर सेट कर देती है। जैसे ही त्यान केबिन में आता है, वैन इतराते हुए उसके सामने आ जाती है और उसके क्लोज जाने लगती है। त्यान तो घबरा जाता है, ये क्या बला है। वैन उसका हाथ अपने शोल्डर पर रख लेती है। त्यान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये क्या करना चाहती है, पर वैन तो उसे सोफे पर पुश कर किस करने लग जाती है। तभी त्यान का असिस्टेंट अंदर आ जाता है। त्यान उसे वहाँ से भगा देता है। वैन ने जो वीडियो बनाया था वो त्यान को दिखाती है, मैंने अपनी फ्रेंड को भी शेयर कर दिया है। त्यान बोलता है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वैन बोलती है, तुम सू ग्रुप को खरीद लो और मैं तुम्हें अपने 50% शेयर भी दे दूंगी। त्यान पूछता है, तुम क्यों चाहती हो सू ग्रुप मैं ही खरीदूं? वैन बोलती है, क्योंकि ये कंपनी मेरी मोम की है और मेरे डैड एरोगेंट और सेल्फिश टाइप के बंदे हैं। मैं नहीं चाहती वो उनकी कंपनी को अपने हाथों से बर्बाद कर दे। त्यान पूछता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वैन बोलती है, शिन ग्रुप के प्रेसिडेंट। त्यान सोचता है, इसे मैं 3 साल से ढूंढ रहा था, पर ये तो मुझे ही भूल गई। प्रेजेंट में त्यान वैन को अपने साथ ले जा रहा था। डैड, लिन और श्वेन तो बस देखते ही रह जाते हैं। कार के पास आकर त्यान उसके क्लोज आने लगता है। वैन बोलती है, अब यहाँ कोई नहीं है तो एक्टिंग करना बंद करो। त्यान बोलता है, तुम्हारे डैड और बहन देख रहे हैं। ये देखकर वैन उसे किस कर देती है। असिस्टेंट तो शर्म की मारी मुंह ही फेर लेता है। त्यान उसे अपने घर लेकर पहुंचता है। वैन बोलती है, मैं कहीं और रह लूंगी, तुम्हें इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं। त्यान बोलता है, जब तक तुम सू ग्रुप के 15% शेयर्स मेरे नाम नहीं कर देती, तब तक तुम्हें मेरे साथ यहीं रहना होगा। ये बोलकर वो उसे घर के अंदर लाता है और बताता है, घर में मैं बस अकेला ही रहता हूँ। त्यान वैन को उसका रूम दिखाने लाता है। तुम यहीं रहोगी। वैन रूम देखने लग जाती है। त्यान गलती से उसकी ड्रेस पर पैर रख देता है। वैन की ड्रेस बस निकलने ही वाली थी, पर वैन उसे पकड़ लेती है। त्यान बोलता है, तुम्हारी बैग पर क्या है? वैन उसे वहाँ से दफा होने को बोल देती है। त्यान बोलता है, पर मुझे देखना है तुम्हारी बैग पर क्या है। वैन बोलती है, बड़े बेशरम हो। त्यान बोलता है, जब तुम मेरे केबिन में घुसकर मुझे इधर उधर टच कर रही थी, तब तुम्हारी ये शर्म कहाँ चली गई थी? वैन बोलती है, वो तो मजबूरी थी। त्यान बोलता है, ठीक है, कपड़े चेंज कर नीचे आ जाना।
वैन कपड़े चेंज कर नीचे आती है। त्यान ने उसके लिए इंस्टेंट नूडल बनाए थे। वैन बोलती है इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। त्यान पूछता है क्या तुम्हें सच में याद नहीं है मैं कौन हूँ। वैन बताती है 3 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरी कुछ मेमोरीज चली गई थी। त्यान अपने असिस्टेंट को कॉल कर 3 साल पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में छानबीन करने को कहता है। उन नूडल्स को खाने के बाद वैन के पेट में तो गड़बड़ हो गई थी। बेचारी वैन की तो हालत खराब हो जाती है। वॉशरूम जाकर वैन बाहर आकर नूडल्स के रैपर को चेक करती है। तभी त्यान वहाँ आ जाता है। वैन बोलती है तुमने मुझे एक्सपायरी नूडल्स खिलाए हैं। त्यान तो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। मुझसे गलती हो गई। वैन बोलती है पहले मुझे वॉशरूम लेकर जाओ। नेक्स्ट सीन में वैन अपनी दोस्त एली से मिलने आती है। एली उस पर भड़क रही थी क्या तुम पागल हो गई हो। एक्चुअली में वैन के नाम सू ग्रुप के 15% शेयर्स नहीं थे। उसने कार एक्सीडेंट से पहले अपने बॉयफ्रेंड मोशन के नाम कर दिए थे। एली बोलती है अगर ये बात यान को पता चल गई कि तुम उसे फूल बना रही हो तो वो तो हमें छोड़ेगा नहीं। वैन बोलती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, मोशन को ढूंढ दो, उसके बाद मैं शेयर्स उसे लेकर त्यान को दे दूंगी। ये बोलकर उसे मस्का लगाने के लिए कॉफी दे देती है। तभी मिस्टर त्यान भी वहाँ आ जाता है। वैन फटाफट से एली को वहाँ से भगा देती है। त्यान पूछता है तुम यहाँ क्या करने आई थी। वैन बोलती है मैं लॉयर से मिलने आई थी ताकि शेयर्स तुम्हारे नाम ट्रांसफर करा दूं, पर थोड़ा समय लग जाएगा इसलिए तुम्हें थोड़ा वेट करना रहेगा। त्यान पूछता है तुम्हारी तबीयत कैसी है। वैन बोलती है चकाचक है। तो त्यान उसे सीधा सिविल ब्यूरो में ले जाता है, शादी रजिस्टर करा देता है। वैन बोलती है इतना बड़ा त्याग करने की क्या जरूरत थी। त्यान बोलता है मुझे डर था तुम मेरे शेयर्स के साथ कहीं भाग ना जाओ। तभी श्वेन लिन के साथ आ जाती है और त्यान को बोलती है तुमने शादी तो रजिस्टर करा ली पर मेरी बहन को रिंग नहीं दी। वैन बोलती है रिंग खरीदने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मेरा पति तुम्हारे वाले की तरह हर वक्त खाली नहीं रहता जो अपनी लैला से चिपका रहे। ये बोलकर वो त्यान को अपने साथ वहाँ से ले जाती है, लेकिन उसका फोन तो वहीं गिर गया था जो श्वेन के हाथ लग जाता है। लिन बोलता है उसे लौटा दो। श्वेन बोलती है इतनी भी क्या जलती है। कार में त्यान वैन के क्लोज आकर उसकी सीट बेल्ट बांधने में हेल्प कर रहा था। वैन की तो हार्ट बीट तेज हो जाती है। तभी त्यान को फोन कॉल आता है। वैन मैडम का फोन सिविल ब्यूरो में किसी ने जमा कराया है। सीन कट होता है। श्वेन घर आकर अपने डैड को त्यान और वैन की शादी की खबर दे देती है। डैड तो मुंह बनाकर कंपनी में चले जाते हैं। श्वेन बोलती है अब तो वैन को मजा चखा कर रहूंगी। एक्चुअली में श्वेन ने वैन के फोन से त्यान और वैन वाला वीडियो ले लिया था। वैन को उसकी दोस्त एली का कॉल आता है। मोशन का पता चल गया है। आज रात एक बार में तुम्हारी उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है। वो लड़का उसे हक कर लेता है। त्यान का असिस्टेंट भी वहाँ आया था। वो इन दोनों की फोटो ले लेता है। वैन बोलती है कैसे मानो तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड मोशन हो। वो लड़का बोलता है 3 साल पहले तुम मुझे बिना कुछ कहे छोड़कर चली गई थी। मैं 3 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है जिसमें तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। वैन बोलती है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। वो लड़का उसे उन दोनों की फोटोज दिखाता है। ये सब त्यान का असिस्टेंट भी सुन रहा था और उसे लगता है ये मैडम एक साथ कई लोगों को पटा रही है। वैन को अभी भी उस लड़की पर विश्वास नहीं था कि वही मोशन है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड एली को कॉल कर उस लड़की की डिटेल्स को अच्छे से चेक करने को बोल देती है। जैसे ही वैन घर पर पहुंचती है उसे त्यान का कॉल आता है, जिसके बाद वो सच धज कर उससे मिलने के लिए चली आती है। त्यान बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वैन बोलती है वैसे तुमने मुझे बुलाया क्यों है। त्यान उसे रिंग पहना देता है। वैन बोलती है ये सब करने की क्या जरूरत थी, हमारी शादी एक एग्रीमेंट है। जैसे ही मैं शेयर्स तुम्हारे नाम कर दूंगी उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। त्यान का तो मुंह बन जाता है पर बोलता है अब से तुम मेरे साथ मेरी असिस्टेंट बनकर रहोगी। वैन तो शौक हो जाती है और पूछती है तुम मुझे अपने साथ काम क्यों कराना चाहते हो। त्यान बोलता है ताकि हर वक्त मैं तुम पर नजर रख सकूं। नेक्स्ट मॉर्निंग त्यान को एली का कॉल आता है। तुम अभी सुकून के साथ सो रही हो पर तुम्हारी वीडियो तो इंटरनेट पर ट्रेंडिंग पर आ गई है। एक्चुअली में श्वेन ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी और सभी लोग बेस्ट कमेंट्स कर रहे होते हैं। ये देखकर वैन त्यान से मिलने ऑफिस के लिए निकल जाती है पर कार रास्ते में खराब हो जाती है तो इसलिए उसे कॉल करती है पर त्यान फोन नहीं उठाता।
वैन ड्राइवर से पूछती है कार कब तक ठीक होगी। ड्राइवर बताता है काफी समय लग जाएगा, इसलिए ये मैडम पैदल ही भागी दौड़ी चली जाती है। त्यान उसे गिरते पड़ते हुए देख लेता है और उसे आकर संभालता है। वैन बोलती है सॉरी, मुझे वो वीडियो पहले ही डिलीट कर देनी चाहिए थी। त्यान बोलता है वो वीडियो तो मैंने मॉर्निंग में ही डिलीट करवा दी है, तुम्हें आने में थोड़ी लेट हो गई, और उसे उठाकर कंपनी के अंदर लाता है और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है। वैन पूछती है मुझे कितनी सैलरी मिलेगी असिस्टेंट की जॉब के लिए। तभी असिस्टेंट बोलता है कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग 5000, अच्छा काम करोगी तो बाद में बढ़ा देंगे। वैन बोलती है सैलरी कुछ ज्यादा ही कम नहीं लग रही है, थोड़ी बढ़ा दो ना। त्यान बोलता है बढ़ा तो नहीं सकता, पर मैं अपने पर्सनल पैसे यूज करने के लिए दे सकता हूँ, ये कार्ड तुम रख लो, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट लंच कर रहा था। तभी वैन आकर उससे पूछती है तुम्हारी सैलरी कितनी है। असिस्टेंट बोलता है 80,000। वैसे तुम जैसी लड़की मिस्टर त्यान जैसे मैन को डिजर्व नहीं करती है, क्योंकि मिस्टर त्यान बहुत ही सिंपल टाइप के इंसान है। अगर तुम उन्हें लव नहीं करती हो तो एटलीस्ट उन्हें हर्ट मत करो। वैन बोलती है मैंने उसे कोई हर्ट वर्ट नहीं किया। असिस्टेंट बोलता है लास्ट टाइम तुम्हारा फोन तुम्हारी बहन को मिला था, उसी ने ही सिविल ब्यूरो में जमा कराया था, पर ये बात बॉस ने तुम्हें बताने से मना कर दिया था। त्यान वैन और असिस्टेंट को केबिन में बुलाता है और बोलता है सो ग्रुप के साथ जो हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसकी लीडर वैन होगी। वैन तो खुश हो जाती है। असिस्टेंट बोलता है हमें वैन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वैन बोलती है मैं अपने 15% शेयर्स मिस्टर त्यान के नाम करने वाली हूँ, तो तुम्हें क्यों लगता है मैं कुछ गड़बड़ करूँगी। त्यान बोलता है तुम जाकर प्रोजेक्ट के लिए प्लान बनाओ। असिस्टेंट चला जाता है। वैन त्यान को थैंक्स बोलती है वीडियो वाले मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए। त्यान उसे डिनर के लिए साथ में चलने को कहता है। वैन बोलती है पर आज मेरी किसी और के साथ डेट है। त्यान की तो शक्ल उतर जाती है। रात को वैन घर आती है। काउच पर बैठने वाली थी, पर वहाँ पर किसी और को बैठा देख वो डर जाती है। लाइट ऑन करने पर पता चलता है वहाँ तो त्यान सो रहा था। वैन बोलती है सोफे पर क्यों सो रहे थे, मैं तो डर गई। त्यान बोलता है मैं तुम्हारे आने का वेट कर रहा था, 2 बजे घर लौट रही हो, फ्यूचर में अगर लेट हो जाओ तो मुझे कॉल कर कर बुला लेना। आधी रात को लड़कियों का ऐसे अकेले बाहर ड्राइव करना सेफ नहीं होता। वैन होके बोल देती है। त्यान पूछते तुम्हारी रिंग कहाँ है, तुमने क्यों नहीं पहनी। वैन बोलती है वो बहुत ज्यादा महंगी थी, तो देखो मैंने चैन में डालकर पहन ली है ताकि गुम ना हो। त्यान बोलता है कल वीकेंड है, हम डेट पर जा रहे हैं, और उसे रिंग पहनाकर सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट डे त्यान उसे एक फ्रेंच रेस्टोरेंट में लेकर आता है। त्यान पूछता है क्या तुम्हें फ्रेंच खाना पसंद है। वैन बोलती है अच्छा ही लगता है। त्यान बोलता है ये रेस्टोरेंट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ मैं अपनी जिंदगी के सबसे स्पेशल पर्सन से मिला था। पास्ट में दिखाया जाता है 4 साल पहले वैन 10 दिनों से लगातार इसी रेस्टोरेंट में आ रही थी, क्योंकि त्यान इस रेस्टोरेंट में काम करता था और इन मैडम का त्यान पर दिल आ गया था। एक दिन त्यान उससे पूछ ही लेता है 10 दिनों से तुम लगातार फ्रेंच फूड खा रही हो, क्या अभी तक बोर नहीं हुई। वैन झूठ बोल देती है मुझे फ्रेंच फूड बहुत ज्यादा पसंद है। प्रेजेंट में त्यान बोलता है वो लड़की एकदम पागल थी, पर 3 साल पहले वो मुझे छोड़कर चली गई थी। इससे आगे की कहानी वो बता पाता। तभी वैन की बहन श्वेन वहाँ टपक पड़ती है। मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ मिल जाओगी, वैसे मैं और डैड तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रहे थे, तुम शादी के बाद पहली बार घर आने वाली हो ना। त्यान तो वैन को वहाँ से चलने के लिए बोल देता है। त्यान के जाते ही वैन अपनी बहन को बोलती है तुम जो खाती हो, जहाँ रहती हो और जो पैसे उड़ाती हो ना, वो सारे मेरे मोम के एसेट है, मैं तुमसे सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। ये बोलकर चली जाती है। दोनों घर आते हैं। त्यान उसे गिफ्ट देता है जिसमें एक सुंदर सी ड्रेस होती है। वैन ड्रेस पहनकर आती है, पर ड्रेस की जिप बंद नहीं हो रही थी। त्यान जिप बंद करने में हेल्प करता है। वैन बोलती है मेरी पीठ पर जो स्कार है वो अगली दिखता है ना। त्यान बोलता है बिल्कुल नहीं। वैन के फेस पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट डे दोनों डैड के घर आते हैं। डैड तो त्यान की बड़ी खातिरदारी कर रहे थे, क्योंकि त्यान की वजह से उनकी कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले थे। डैड बोलते हैं थैंक यू मेरी कंपनी की हेल्प करने के लिए। तभी श्वेन टी लेकर आ जाती है। वैन पूछती है तुम्हारा पति लिन कहाँ है, उसे नहीं लेकर आई। मुझे उसे थैंक्स बोलना था, अगर वो मुझे चीट नहीं करता तो मुझे त्यान जैसा अच्छा हबी कैसे मिलता। श्वेन जानकर त्यान पर टी गिरा देती है।
वैन फटाफट से त्यान को वॉशरूम साफ करने के लिए ले जाती है। डैड शन को डांटते हैं, ये सब करने में क्या तुम्हें मजा आता है? तभी त्यान वैन के साथ वापस आ जाता है। त्यान बोलता है, हम फिर कभी यहाँ आएंगे, अभी हमें जाना होगा। कार में आकर वैन उससे माफी मांगती है, मेरी वजह से तुम्हें लग गई। शन की बचपन की आदत है, वो ऐसे ही उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है, पर आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। त्यान बोलता है, कोई बात नहीं, चलो अपने घर चलते हैं। दोनों घर आते हैं। त्यान उसे शर्ट लाने को बोलता है तो वो लाकर दे देती है। त्यान उसे चेंज करने को भी कहता है। वैन उसकी शर्ट के बटन खोलने लग जाती है, पर उसे बड़ा अजीब लग रहा था। त्यान बोलता है, मैं कुछ दिनों के लिए घर से काम करूँगा, तुम सेक्रेटरी को कॉल कर यहीं बुला लेना, वो नीचे वाले रूम में रुक जाएगा। शर्ट खोलने के बाद वैन जाने लगती है। त्यान बोलता है, मुझे पैंट भी चेंज करनी है, प्लीज हेल्प कर दो ना। वैन को तो गुस्सा आ जाता है और असिस्टेंट को कॉल करने के बहाने वहाँ से जाने लगती है। त्यान उसे रोक लेता है, दोनों बेड पर गिर जाते हैं। त्यान तो उसे कसकर पकड़ लेता है, अगर तुम मेरी बात लेने में हेल्प करोगी तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। वैन मान जाती है और पहले उसकी चोट की मलहम पट्टी करती है, उसके बाद उसके बालों को धोने में हेल्प करती है। उसी दौरान वैन को याद आता है, पास में एक लड़का ऐसे ही उसकी बाल धोने में हेल्प कर रहा था, लेकिन वैन को उस बंदे का फेस धुंधला दिखाई दे रहा था। त्यान पूछते, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? वैन बोलती है, मुझे याद आया, पास में कोई इसी तरह मेरे बाल धो रहा था। त्यान पूछता है, क्या तुमने उस पर्सन का फेस देखा? वैन बोलती है, नहीं तो। त्यान बोलता है, चलो छोड़ो, मेरे बाल धो। वैन गुस्से में उसके बाल धोने लग जाती है। त्यान को तो हंसी आ रही थी। इसके बाद दोनों साथ में बैठकर हॉरर मूवी देख रहे थे। त्यान तो डर की मारी वैन को पकड़ लेता है और फिर बहाना बनाता है, मैं तो कुछ देख रहा था, लगता है कुछ पीछे गिर गया था। वैन भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। त्यान पूछता है, क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? वैन बोलती है, नहीं तो, पर मुझे लगता है तुम्हें डर लगता है। त्यान बोलता है, मुझे कोई डर नहीं लगता। वैन मूवी देखने लग जाती है और त्यान उसे ताड़ रहा था और याद करता है पास में जब 4 साल पहले दोनों साथ में ऐसे ही बैठकर हॉरर मूवी देख रहे थे। वैन डरने का ड्रामा कर त्यान के चिपक जाती है और बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। प्रेजेंट में त्यान मूवी का डरावना सीन देखकर वैन का हाथ कसकर पकड़ लेता है। वैन हाथ छोड़ने को कहती है, त्यान छोड़ देता है। वैन बोलती है, तुम तो कह रहे थे तुम्हें भूतों से कोई डर वर नहीं लगता है। त्यान तो सोने का बहाना कर रूम में जाने लगता है। वैन हंसने लगती है। त्यान रूम में आता है और फटाफट से रजाई में घुस जाता है, पर डर की मारी उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए अपने असिस्टेंट को वीडियो कॉल करता है। असिस्टेंट पूछता है, इतनी रात को क्या मैटर हो गया है? त्यान बोलता है, कल मॉर्निंग में आते हुए फूलों का गुलदस्ता लेकर आना, वैन को देना है। असिस्टेंट ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। त्यान तो डर जाता है, अब मैं क्या करूँगा? तभी वैन रूम में आ जाती है, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? त्यान उसे बेड पर खींच लेता है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी चालाक लड़की हो। वैन पूछती है, कैसी वाली चालाक हूँ? त्यान उसे किस कर देता है। वैन तो उसके बेड पर सो गई थी। बेचारे त्यान को चेयर पर सोना पड़ता है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। असिस्टेंट का कॉल आया था। त्यान कॉल अटेंड करने टेरेस पर आता है। असिस्टेंट बोलता है, मुझे आपकी वाइफ के बारे में कुछ बताना है, और उसे मोशन के साथ हग वाली फोटो भेज देता है, जिसे देखकर त्यान अपसेट हो जाता है। तभी वैन वहाँ आ जाती है। त्यान उसे इग्नोर कर स्विमिंग पूल में चला जाता है अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए, लेकिन वैन उसका दिमाग गर्म करने वहाँ भी पहुँच जाती है और उसके साथ मस्ती करने लगती है। लेकिन त्यान अभी भी मुंह फुलाकर खड़ा हुआ था। वैन पूछती है, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? त्यान बिना कोई जवाब दिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तभी सेक्रेटरी घर की घंटी बजाता है और फूलों का गुलदस्ता लाया था। वैन उससे फूलों का गुलदस्ता ले लेती है, ये मेरे लिए है ना? तभी त्यान आकर उससे फूल छीन लेता है, ये मेरे लिए है। वैन को लगता है जरूर आज कोई स्पेशल वाला डे होगा, तभी तो असिस्टेंट ने त्यान को फूल दिए हैं, इसीलिए वो असिस्टेंट से पूछती है, आज कौन सा खास दिन है? असिस्टेंट भी झूठ बोल देता है, आज कंपनी की 35th एनिवर्सरी है। तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वैन अपने हाथों से त्यान को खिलाने लगती है। त्यान तो उसे इग्नोर कर असिस्टेंट से बात करने लगता है। वैन गुस्से में खुद ही खा जाती है। वैन असिस्टेंट से पूछती है, तुमने शिन ग्रुप को क्यों ज्वाइन किया था? असिस्टेंट बताता है, मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था, पर तुम्हारे डैड की कृपा यानी सू ग्रुप की वजह से मैं बैंकक्रप्ट हो गया, जिसके बाद ये भाई साहब सीधा झील में कूदने वाले थे, पर त्यान ने आकर उसे रोक लिया था। एक चीज में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में और कुछ बचा नहीं है।
और उसे अपना कार्ड देता है। कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना, और अगर कूदने का मन अभी भी कर रहा हो तो किसी और झील में जाकर कूदना, ये वाली खराब हो जाएगी। प्रेजेंट में असिस्टेंट बोलता है, त्यान ने मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प की है। सो अपने डैड की तरफ से असिस्टेंट से माफी मांगती है। त्यान असिस्टेंट को सो ग्रुप के सभी छोटे मोटे शेयर होल्डर से कांटेक्ट कर उनके शेयर्स खरीदने को बोल देता है और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना त्यान को हर्ट मत करना। त्यान बोलती है, पर मैंने उसे हर्ट कब किया? असिस्टेंट बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? वैन बोलती है, अब बता भी दो क्या कर दिया है। असिस्टेंट बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वैन सोचती है, ये दोनों आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। त्यान की पट्टी ब्लीडिंग से भर गई थी जो वैन देख लेती है, इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके पीछे भागी दौड़ी चली आती है। चलो मैं तुम्हारी पट्टी चेंज कर देती हूँ। त्यान बोलता है, कोई जरूरत नहीं है। वैन फर्स्ट एड बॉक्स कार में ही रख देती है। अपने असिस्टेंट को बोलकर चेंज करवा लेना। त्यान ऑफिस के लिए निकल जाता है। वैन को गुस्सा आता है, ये कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव नहीं कर रहा आज मुझसे। असिस्टेंट बोलता है, क्या आप उस आदमी की शक्ल देखना चाहते हो जो फोटो में आपकी वाइफ को हग कर रहा है? त्यान बोलता है, नहीं। असिस्टेंट पूछता है, क्या आपने अपनी वाइफ से इस फोटो के बारे में कोई बातचीत की? त्यान नो बोल देता है। असिस्टेंट बोलता है, मुझे आपको ये फोटो सेंड ही नहीं करनी चाहिए थी। त्यान बोलता है, तुम अपने काम से काम रखो। वैन घर पर मजे से टीवी देख रही होती है, तभी घर की डोर बेल बजती है। वैन डोर ओपन करती है। उसकी बहन अपनी कंपनी के मैनेजर के साथ वहाँ आई होती है। वैन पूछती है, यहाँ क्यों आई हो? श्वेन बोलती है, दरवाजे पे ही सारी बातें करोगी क्या? चलो अंदर चलते हैं। एक्चुअली में सू ग्रुप को बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का ऑर्डर मिला था, जिसकी वजह से उन्हें रॉ मटेरियल खरीदना था और जिसके लिए पैसे लगते हैं, इसीलिए श्वेन मिस्टर ताइन से लोन लेने आई थी। वैन उनकी फाइनेंशियल फाइल देखकर बोलती है, त्यान तुम्हें लोन नहीं देगा। श्वेन तो गुस्से में भड़क जाती है, तुम्हें क्या लगता है हमारे पास पैसों की कमी है? तुम्हारे पति ने ही इतने सारे क्लाइंट भेजे हैं, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। मैनेजर श्वेन को रोकती है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। श्वेन उसे चाटा लगा देती है, तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा था? वैन भी श्वेन को एक लगा देती है। श्वेन पूछती है, तुमने मुझे क्यों हिट किया? वैन बोलती है, तुमने इसे हिट किया तो मैंने तुम्हें हिट कर दिया, और कोई रीजन देना होगा क्या? श्वेन कहाँ कामती उसे धक्का मार देती है और दोनों बहनों की कैट फाइट शुरू हो जाती है। बेचारी मैनेजर दोनों को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी ताइन अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ धमक पड़ता है। दोनों अपना हुलिया ठीक करती है। श्वेन बोलती है, जीजू मैं आपसे लोन के बारे में बात करने आई थी, ये हमारी कंपनी की फाइनेंशियल फाइल है। ताइन अपनी वाइफ से पूछता है, क्या तुमने फाइल देख ली है? वो बोलती है, हाँ इसमें बहुत सारी खामियां हैं। श्वेन बोलती है, मेरी बहन ने कभी कंपनी में काम नहीं किया तो उसे इस बारे में इतना ज्ञान नहीं है, तुम एक बार अपनी आंखों से देख लो ना। त्यान बोलता है, वैन मेरी असिस्टेंट है, उसने जो कह दिया समझो मैंने कह दिया। श्वेन तो वैन को घूर घूर कर देखने लग जाती है। ताइन अपने असिस्टेंट को बोलकर श्वेन को बाहर का रास्ता दिखाने को बोल देता है। असिस्टेंट के जाते ही ताइन बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है, चलो बैठकर करते हैं। वैन का सर फूट गया था उसकी बहन के साथ कैट फाइट में, इसीलिए उसे पेन हो रहा था। ताइन पूछता है, क्या ज्यादा पेन हो रहा है? वैन बोलती है, अब ठीक है, ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? ताइन बोलता है, 3 साल पहले तुम्हारा जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो सारी साजिश तुम्हारे डैड की थी। वैन बोलती है, मुझे ये बात पहले से पता है, तभी तो मैं सू हाउस छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। ताइन तो इमोशनल होकर उसे हग कर लेता है। वैन उसे दूर हटा देती है। मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ, तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प जो की है। ताइन बोलता है, थैंक्स बोलने के और भी तरीके हैं, और उसे किस करने वाला था, लेकिन वैन उसे रोक देती है। मुझे कुछ काम याद आ गया, और अंदर भाग जाती है। असिस्टेंट वैन को एक गिफ्ट देता है। आज कंपनी की 35th एनिवर्सरी थी ना, तो बॉस ने आपके लिए लिया है। वैन गिफ्ट खोलकर देखती है, उसमें एक कप था, जिसे देखकर वैन बोलती है, मुझे लगा ताइन मुझे कपल कप या फिर रोसेस देगा। असिस्टेंट बोलता है, ये स्पेशल वाला कप है जो सिर्फ मिस्टर ताइन के पास है और अब आपके पास भी एक है। वैन तो खुश हो जाती है और संभाल कर रख लेती है। तभी वैन के फोन पर मूशिन का मैसेज आता है, वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। वैन भी ओके का रिप्लाई कर देती है, जिसके बाद वैन सच धज कर उससे मिलने जा ही रही होती है, लेकिन घर के मेन डोर पर त्यान से मिल जाती है। असिस्टेंट तो वैन को शक की निगाहों से देखने लग जाता है। त्यान बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम सू ग्रुप के 15% शेयर जल्दी से जल्दी मेरे नाम कर दो।
मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वैन बोलती है अभी मैं बाहर जा रही हूँ, जल्द ही घर वापस आ जाऊंगी। त्यान पूछता है किससे मिलने जा रही हो? वैन बोलती है एक दोस्त है। त्यान पूछता है क्या वो दोस्त लड़का है? वैन बोलती हाँ। त्यान पूछते है तो क्या वो हैंडसम भी है? वैन हाँ बोल देती है। त्यान उसे खींचकर घर के अंदर लाता है और एक दूसरी ड्रेस देता है, ये चेंज कर लो। वैन बोलती है ये कपड़े कितने अजीब हैं। त्यान बोलता है इसमें तुम एकदम बढ़िया लगोगी। वैन को ना चाहते हुए भी मजबूरन वो कपड़े चेंज कर आने पड़ते हैं। त्यान तो खुश हो जाता है। वैन बोलती है अब मैं जा सकती हूँ क्या? त्यान बोलता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैन तो उसे नो थैंक्स बोलकर टैक्सी लेकर वहाँ से निकल जाती है। त्यान असिस्टेंट को बोलता है तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो आज का डिनर मेरी तरफ से। असिस्टेंट तो शॉक हो जाता है। वैन मूशिन के साथ रेस्टोरेंट में पहुंची होती है। दोनों फूड ऑर्डर करने ही वाले थे कि त्यान भी वहां आ जाता है और वैन को देखकर ऐसे नौटंकी करता है जैसे दोनों इत्तेफाक से मिले हैं। चलो अब हम मिल ही गए हैं तो साथ में बैठकर खा लेते हैं ना। त्यान अपने असिस्टेंट के साथ बेशर्मों की तरह उनके साथ बैठ जाता है। मूशिन तो बस देखता रह जाता है, ये क्या चल रहा है। वैन तो एम्बेरस हो रही होती है। मूशिन पूछता है ये बंदा कौन है? वैन बताती है ये मेरा दोस्त है और ये वाला इसका असिस्टेंट है। त्यान बोलता है वैसे मैं इसका हस्बैंड भी हूँ, क्यों सही कह रहा हूँ ना जान? वैन को मजबूरन हाँ बोलना पड़ता है। त्यान पूछता है वैसे ये जेंटलमैन कौन है? मूशिन कुछ बता पाता। त्यान बोलती है ये मेरा क्लासमेट है जो अब्रॉड में मेरे साथ स्टडी करता था। तभी खाना भी आ जाता है। सभी एक दूसरे को घूर रहे होते हैं जैसे खा जाएंगे। मूशिन बोलता है वैन की मेमोरी लॉस्ट हो गई है, इसीलिए मैं चाइना वापस आया हूँ ताकि इसकी याददाश्त वापस ला सकूं। त्यान वैन को बोलता है मुझे कहा होता, चलो कोई बात नहीं, अभी भी कौन सी देर हुई है, मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट किसी अच्छे से न्यूट्रोलॉजिस्ट के साथ फिक्स कर देता हूँ। वैन की तो बोलती बंद हो जाती है। त्यान पूछता है वैसे तुम कब वापस जाने वाले हो और कितने दिनों तक यहाँ रुकने का इरादा है? मूशिन बोलता है जब तक वैन को मेरी जरूरत है मैं उसके लिए यहीं रहूंगा। त्यान बोलता है इसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसे कुछ चाहिए होगा तो उसके लिए मैं हूँ। असिस्टेंट तो सबकी बातें सुनकर मजे लूट रहा था। तभी वेट्रेस बिल लेकर आ जाती है, 30,000 का आया है। त्यान वेट्रेस को इशारा कर देता है तो वो मूशिन को बिल भरने को बोल देती है। वैन बोलती है मैं भर देती हूँ, पर त्यान उसे रोक लेता है। मूशिन भी बड़े एटीट्यूड के साथ अपना कार्ड दे देता है। असिस्टेंट को तो हंसी आ रही होती है। खाने के बाद वैन बाहर आकर त्यान को सुनाती है तुम्हारा तो आज टू मच हो गया है। त्यान बोलता है क्या तुम भूल गई हो, तुम अब मिस नहीं मिसेस हो। वैन बोलती है तुम गलत समझ रही हो, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। त्यान गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। ये वही दोस्त है ना जिसे तुम उस दिन बार में हक कर रही थी? वैन बोलती है तो तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? असिस्टेंट उसे सच बताने वाला था, पर तो भी मूशिन कार लेकर वहाँ आ जाता है। वैन उसकी कार में बैठकर उसके साथ रफू चक्कर हो जाती है। त्यान तो ये देखता रह जाता है। मूशिन उसे अपने घर में लाता है। वैन बोलती है मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मूशिन बोलता है मैं शावर लेकर आता हूँ, फिर बात करेंगे। इधर त्यान तो अपने गम को दूर करने के लिए पी रहा होता है और असिस्टेंट से पूछता है क्या तुमने कभी किसी को प्यार किया है? मैं उसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि उसे जरा भी परेशान नहीं देख सकता। असिस्टेंट उसे कंफर्ट करता है। त्यान बोलता है उसे मैं एक बार खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहता। पर वो तो मुझसे प्यार नहीं करती, प्यार तो छोड़ो, वो तो मुझे भूल ही गई है, मैं हूँ कौन। ये बोलकर वो और ज्यादा पीने लग जाता है। असिस्टेंट उसे रोकता है। त्यान बेहोश हो जाता है। असिस्टेंट बोलता है मैंने भी किसी से प्यार किया है, पर कभी उसे कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। इधर वैन त्यान को सॉरी का मैसेज भेजने वाली थी, पर फिर सोचती है मैं उसे मैसेज क्यों भेजूं? होता कौन है वो मुझे कंट्रोल करने वाला। वैन वहाँ रखा हुआ जूस पी लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। मूशिन शावर लेकर बाहर आता है और उसके फोन से त्यान को कॉल करता है। त्यान शौक हो जाता है, उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मूशिन बोलता है क्योंकि वो मेरे साथ है, तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि वो थक गई है इसलिए यहीं सोएगी। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और कॉल हिस्ट्री से वो कॉल भी डिलीट कर देता है। मूशिन वैन को निहारे जा रहा था, तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो। थोड़ी देर बाद वैन को होश आ जाता है और बोलती है सॉरी मुझे नींद आ गई। मूशिन बोलता है तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने गलती से जूस समझकर वाइन पी ली, इसीलिए तुम बेहोश हो गई। वैन उसे बोलती है क्या तुम्हें याद है मैंने तुम पर ट्रस्ट कर 3 साल पहले अपने शेयर्स तुम्हारे नाम किए थे, क्या तुम मुझे वो वापस कर दोगे इन पेपर पर साइन कर?
मोशन पेपर साइन कर देता है। वैसे मुझे लगता है त्यान जैसा बंदा तुम्हारे लायक नहीं है। वो बहुत रिच है और पावरफुल भी है। उसके आगे पीछे कितनी सारी लड़कियां मंडराती होंगी। एक दिन वो तुम्हें छोड़ देगा। वैन बोलती है ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। ये बोलकर जाने लगती है। मोशन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। क्या हम दोबारा साथ नहीं हो सकते? वैन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। घर आते ही वैन त्यान के पास आती है। इतनी रात को तुम दोनों क्या डिस्कस कर रहे हो? असिस्टेंट बोलता है दिखता नहीं है क्या, हम काम कर रहे हैं। वैन सॉरी बोलकर बाहर चली जाती है। त्यान असिस्टेंट को भी सोने के लिए जाने को बोल देता है। थोड़ी देर बाद वैन कॉफी लेकर आती है। त्यान बोलता है दफा हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। वैन रोते हुए जाने लगती है, जो देखकर त्यान को बुरा लगता है, इसलिए वो भी उसे मनाने उसके पीछे आ जाता है। सॉरी मुझे माफ कर दो। वैन बोलती है तुमने मुझे डांटा? त्यान बोलता है मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम इतनी लेट मत आया करो ना। मिस्टर शिन ने मुझे कॉल कर बोला तुम वहीं उसके पास सो रही हो। वैन बोलती है तो तुमने गलत समझ लिया। एक्चुअली भी मैंने वाइन पी ली थी जूस की जगह, इसीलिए मैं सो गई थी। वैसे उसने मुझे प्रपोज किया था पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर त्यान का दिल तो खुश हो जाता है और उसे किस करने लग जाता है, जिसके बाद दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में वैन जाकर उसे निहार रही होती है। त्यान भी जाग जाता है। वैन पूछती है तुम्हारी तो बहुत सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स रही होंगी ना? त्यान तो कोई जवाब दिए बिना चला जाता है। वैन भी उसके पीछे आ रही थी। असिस्टेंट त्यान को वैन के रूम से निकलता हुआ देखकर शॉक हो जाता है। ब्रेकफास्ट के टाइम पर भी दोनों एक दूसरे पर आज कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा रहे थे। असिस्टेंट को तो समझ ही नहीं आता एक रात में इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया है। वैन पूछती है कल रात वैसे तुम दोनों कौन सा काम कर रहे थे? त्यान बोलता है एक फोटोग्राफर ने तुम्हारी मोशन के साथ उसके घर में जाते हुए फोटो ले ली थी, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वैन बोलती है सॉरी, दोबारा मैं मिस्टर मोशन से कांटेक्ट नहीं करूंगी। त्यान बोलता है अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है और मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। असिस्टेंट बताता है उस फोटोग्राफर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, इसलिए आप लोग बेफिक्र हो जाओ। वैन और त्यान तो किस करने वाले थे, तभी असिस्टेंट बीच में टोक देता है आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। त्यान तो मीटिंग अटेंड करने चला जाता है। वैन पूछती है त्यान की फ्यूचर में कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी है? असिस्टेंट बोलता है बहुत सारी, तुम गिन भी नहीं सकती हो। वैन बोलती है झूठ मत बोलो। असिस्टेंट बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। वैन सू ग्रुप की मैनेजर जियांग और शेयर होल्डर वोंग से मिलने आती है। एक्चुअली में वैन जियांग की फ्रेंड है और वोंग उसकी आंटी उसे बोलती है तुम्हारे पास वो सीरियल नंबर तो होगा ना जो तुमने मोशन को दिया था? वैन पूछती है कौन सा सीरियल नंबर? आंटी बोलती है तुमने 3 साल पहले मोशन को एक वॉच दी थी जिस पर एक सीरियल नंबर था, उसके बिना ये शेयर्स तुम किसी को भी दे नहीं सकती हो। वैन मोशन को कॉल कर पूछती है मैंने तुम्हें 3 साल पहले जो वॉच दी थी क्या वो तुम्हारे पास है? उसके ऊपर एक सीरियल नंबर था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? मोशन बोलता है वो वॉच तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मैं ढूंढ कर तुम्हें बता दूंगा। जिसके बाद मोशन वैन के डैड से मिलता है, वो सीरियल नंबर एक वॉच पर लिखा है। एक्चुअली में मोशन डैड का बंदा है। तभी जियांग की वहाँ आने की आवाज सुनकर मोशन छुप जाता है। जियांग डैड को फाइल देकर जाने लगती है। डैड बोलते हैं तुम वैन की कुछ ज्यादा ही हेल्प नहीं कर रही हो। जियांग तो डर जाती है। तभी मोशन वहाँ जाता है। जियांग उसे देखकर शॉक हो जाती है। मोशन जियांग को ले जाता है। इधर त्यान वैन को कॉल कर बताता है मैं कुछ दिनों के लिए अब्रॉड आया हूँ, यहाँ मुझे कुछ काम है, तुम घर में अकेली होगी तो अपना ध्यान रखना। रात को वैन को एहसास होता है कोई घर में आ गया है, तो उठकर देखने लगती है। उसे रूम में 3 चोर दिखाई देते हैं। वैन छुपकर त्यान को मैसेज करती है। तभी एक चोर उसे देख लेता है और उसके हाथ से रिंग भी ले जाता है। 3 दिन के बाद वैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। त्यान बोलता है जरा संभल कर चलो। वैन बोलती है मेरे सर पर ही तो चोट लगी है, मैं कोई प्रेग्नेंट थोड़ी हूँ। त्यान उसे मेडिसिन देता है। वैन पूछती है तुम्हारा असिस्टेंट कहाँ है? त्यान बताता है वो अब्रॉड में मेरी जगह काम देख रहा है। बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं बना देता हूँ। वैन बोलती है जो भी तुम प्यार से बनाओगे। त्यान उसे बड़ा प्यारा सा किस कर खाना बनाने चला जाता है। वैन को मोशन का कॉल आता है, मुझे वो वॉच नहीं मिली, सॉरी। वैन ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी त्यान खाना लेकर आ जाता है। तुम क्या सोच रही हो, चलो खाना खाते हैं। वैन खाना खाते समय भी उसी घड़ी के बारे में सोच रही थी। आधी रात हो जाती है। त्यान अभी भी काम कर रहा था।
वैन उसके पास आती है और उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाती है। त्यान को तो हंसी आ रही होती है, वैन अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। तभी त्यान बोलता है मीटिंग ओवर। वैन तो तुरंत अपने रूम में भाग जाती है। त्यान भी उसके पीछे आता है। वैन अपना मुंह ढक लेती है। त्यान तो उसे बैठकर ताड़ने लग जाता है। वैन बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मीटिंग चल रही थी तो अब वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। त्यान बोलता है तुम सोना चाहती थी ना, तो मैं सोने आया हूँ, चलो सोते हैं। और अपनी शर्ट निकालने लग जाता है। वैन की नाक से तो खून आने लग जाता है उसकी बॉडी देखकर। त्यान उसका ब्लड साफ करने लगता है। वैन उसे तकिया देकर फेंकती है, दफा हो जाओ मेरे रूम से। त्यान उसे गुदगुदी करने लग जाता है। नेक्स्ट डे त्यान मूशिन को मिलने के लिए बुलाती है और उसे उस वॉच मेकर का नंबर देती है जिसने वो घड़ी बनाई थी। तुम इससे कांटेक्ट कर लेना। तभी श्वेन भी वहाँ आ जाती है। तुम कितनी ज्यादा भोली हो ना बहन। वैन समझ जाती है ये दोनों मिले हुए हैं। वैन उसे जियांग का फोटो दिखाती है। तुम्हारी दोस्त हमारे पास है, चुपचाप हमारे साथ चलो। ये दोनों वैन को डैड के पास लेकर आते हैं। वैन पूछती है मेरी फ्रेंड जियांग कहाँ है। डैड बोलते अभी तक तो सही है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसे कुछ भी हो सकता है। वैन बोलती है आप जानवर हो। डैड उसे चाटा लगा देते हैं, मुझे अपने शेयर्स दे दो, अब वैसे भी वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। श्वेन बोलती है डैड सिस्टर को थोड़ा सोचने का समय तो दो। वैन सैड होकर बाहर बैठी होती है। यहीं पर सीन कट होता है। त्यान वैन को बार में लेने आता है। वैन बोलती है तुम होते कौन हो मुझे ले जाने वाले, पर त्यान तो उसे ले जाने लगता है। मूशिन बोलता है सुना नहीं उसने क्या कहा, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती है। त्यान बोलता है तुम मेरे मैटर में ना ही पड़ो तो अच्छा रहेगा। ये बोलकर वो वैन को ले जाता है और सीधा घर के बाथरूम में लाता है। वैन तो उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। त्यान बोलता है जल्दी से शावर लेकर नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। एक्चुअली वैन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ड्रंक नहीं थी, सिर्फ ड्रामा कर रही थी ताकि वैन से डिवोर्स ले सके। वैन शावर लेकर बाहर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। त्यान बोलता है इतनी दूर क्यों बैठी हो, और उसके पास आकर बैठ जाता है। वैन उसे दूर खिसक कर बैठ जाती है। त्यान बोलता है तुम मूशन से मिलने क्यों गई थी, तुम्हें तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वैन बोलती है तुम अपनी कंपनी पर ध्यान दो ना। वैन बोलता है अब तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगी। वैन बोलती है तो कैसे बात करूं, मोशन तुमसे ज्यादा जेंटल और अच्छा है, और मैं ही उसे बाहर लेकर गई थी। त्यान तो सैड होकर घर से ही चला जाता है। वैन को भी ये सब कर अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट डे असिस्टेंट आता है। मुझे बॉस ने भेजा है अपने कपड़े लेने के लिए, और पूछता तुम्हारे और बॉस के बीच में क्या कोई झगड़ा हुआ है। वैन बोलती है कोई झगड़ा नहीं हुआ, अब मैं त्यान को पसंद नहीं करती इसलिए मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। असिस्टेंट बोलता है तुम्हें अचानक से क्या हो गया है। वैन बोलती है अपने बॉस से पूछ लेना, डिवोर्स लॉयर वो हायर करेगा या मैं ही करूँ। असिस्टेंट तो कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है। त्यान बोलता है उसे बोल देना हम दोनों की शादी हो गई है, अब मैं उसे जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाला। असिस्टेंट बोलता है पर मुझे लगता है मैडम आपसे कुछ छुपा रही है। 6 दिन बाद वैन को अपनी बहन श्वेन का कॉल आता है। 6 दिन बीत गए हैं, अभी तक तुमने त्यान से डिवोर्स क्यों नहीं लिया। अब 1 दिन बचा है, अगर कल तक डिवोर्स नहीं ले पाई तो अपनी फ्रेंड की बॉडी को कलेक्ट कर ले जाना। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। रात को त्यान घर पर आता है और अपनी वाइफ वैन को मोशन के साथ एक बेड पर देख लेता है। वैन बोलती है अब तो मुझे डिवोर्स दे दोगे ना। त्यान उसे सच में पेपर्स पकड़ा देता है, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वैन मोशन के साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे डैड ने सो ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती है क्योंकि डैड आज अनाउंस करने वाले थे कि वैन ने अपने 15% शेयर्स भी उनके नाम कर दिए हैं। लेकिन अनाउंसमेंट से पहले त्यान वहां आ जाता है और उसने जियांग को भी छुड़वा लिया था। वैन तो अपनी दोस्त को सही सलामत देखकर खुश हो जाती है। श्वेन बोलती है यानी तुमने मुझे झूठ बोला, तुम दोनों ने कोई डिवोर्स नहीं लिया है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब वैन साइड होकर बैठी थी तभी उसे त्यान का कॉल आया था और उसने त्यान को सब कुछ बता दिया था। प्रेजेंट में आंटी वोंग स्टेज पर अनाउंसमेंट करती है वैन ने अपने 15% शेयर्स मिस्टर सू के नाम कर दिए हैं, यानी अपने डैड के नाम। त्यान बोलता है ये शेयर उसके नाम कैसे कर सकती है जबकि उनकी कस्टडी तो मेरे पास है, मैं ही मोशिन हूँ, वैन का बॉयफ्रेंड। सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। मोशिन बोलता है क्या कह रहे हो, मेरे पास उस घड़ी का सीरियल नंबर भी है, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया है। त्यान बोलता है उस घड़ी का सीरियल नंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ है, और अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो घड़ी भी दिखा देता है। आंटी वोंग बोलती है मैं सीरियल नंबर कंफर्म कर बताती हूँ ये सही है या गलत। वैन को याद आता है 3 साल पहले जब वो अब्रोड में स्टडी कर रही थी, तब वो वहीं के एक रेस्टोरेंट में त्यान से मिली थी। वैन उससे उसका नाम पूछती है।
तो वो मुशिन बताता है। वैन उससे उसका फुल नेम पूछती है तो वो मुशिन त्यान बताता है। प्रेजेंट में वैन बोलती है मुझे याद आ गया है, तुम ही मुशिन हो। पास में दिखाया जाता है वैन त्यान को एक वॉच गिफ्ट करती है। इस घड़ी पर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ लिखा है जो बड़ी मुश्किलों से मुझे मिली है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। त्यान बोलता है ये बात तो मुझे पहले भी 9 बार बोल चुकी हो और मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे इस गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना है। वैन का तो दिल ही टूट जाता है पर हार नहीं मानती। तंबू लगाकर वहीं पर धरने पर बैठ जाती है। त्यान आकर उसे बोलता है हम दोनों की एज में 5 साल का फर्क है। मैं पीएचडी करने के बाद सोशल वर्क में चला जाऊंगा और तुम स्कूलिंग ही कर रही होगी। हम दोनों की लाइफ काफी डिफरेंट है। वैन बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? त्यान हाँ बोल देता है। वैन उसे हग कर लेती है और दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। प्रेजेंट में आंटी वोंग आकर बताती है त्यान ही इमोशन है क्योंकि वो सीरियल नंबर मैच हो गया है। डैड बोलते मेरी बेटी मासूम है, तुम उसे फूल बना रही हो ना। वैन बोलती है फूल तो आप बना रहे थे, पहले मेरी मोम को चीट कर वैन की मोम से शादी कर ली और मुझे जबरदस्ती स्टडी के लिए अब्रॉड भेज दिया। और जब मैं वापस आना चाहती थी तो मेरा कार एक्सीडेंट करवा दिया ताकि सारे शेयर्स आपको मिल जाए। रिपोर्टर डैड पर सवालों की बारिश कर देते हैं जिसके बाद न्यूज आती है डैड और श्वेन को जेल में डाल दिया गया है। वैन का कार एक्सीडेंट और जियांग को किडनैप करने के जुर्म में। वैन सू ग्रुप की प्रेसिडेंट बन जाती है। त्यान उसे लेने आता है। इतना काम करोगी, चलो टाइम स्पेंड करते हैं। वैन बोलती है पहले मुझे काम खत्म करना है। त्यान बोलते है काम तो होता रहेगा। पर वैन पूछती है तुम्हारे पास में कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी? त्यान बोलता है एक ही थी जो तुम हो। वैन पूछती है तुमने अपना फर्स्ट किस किसको दिया था? त्यान बोलता है जाहिर है तुम्हें ही दिया होगा। पास में दिखाया जाता है वैन त्यान को अपना लैपटॉप ठीक करने के बहाने अपने अपार्टमेंट में बुला लेती है। त्यान बेचारा ठीक भी करने लग जाता है। वैन उसे देखकर सोचती है ये कितना ज्यादा हैंडसम है और जूस लाकर उसे देती है, लेकिन देने की बजाय जानकर उस पर गिरा देती है और फिर उसे शावर लेने के लिए बोल देती है। भोला भाला त्यान ऐसा ही करता है। जैसे ही त्यान शावर लेकर आता है वैन शावर लेने चली जाती है। त्यान ऑनलाइन कंप्यूटर को ठीक करने का वीडियो देख रहा था, तभी वैन शावर लेकर आती है और फोन में झांकने के चक्कर में उस पर गिर जाती है। प्रेजेंट में त्यान का कंप्यूटर खराब हो गया था, तभी वैन आती है और उसके कंप्यूटर को 2 सेकंड के अंदर ठीक कर देती है। त्यान तो उसके इस टैलेंट को देखकर शौक हो जाता है, यानी 3 साल पहले इसने मुझे बेवकूफ बनाकर अपने अपार्टमेंट में बुलाया था। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।